चूज़ करता हूँ मर्ज एंड सेंटर एंड चूज़ कर लेता हूँ मर्ज क्रॉस, तो आप देखेंगे मर्ज क्रॉस करने से आपका वर्टिकल लाइन वहाँ से हट चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ऐसे में अगर आप यहाँ पे बॉर्डर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आया। मैं यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड बॉर्डर दोनों में अप्लाई कर देता हूँ एंड ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टाइल आ रहा है। अब ये स्टाइल ना आप ऐसे देने के बाद भी आप मर्ज और सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इतने सेल के अंदर ना मैं फ़ोटो लगाऊँ, यहाँ पे एक फ़ोटो आना चाहिए, यहाँ पे दूसरा फ़ोटो आना चाहिए, तो वहाँ पे ये लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर वाले ड्रॉप बटन पे क्लिक करके मर्ज सेल पे क्लिक करने वाले हैं। मर्ज सेल पे क्लिक करने पर हमारा जो ये लाइन है ना, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हट जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मर्ज सेल से हॉरिजॉन्टल लाइन जो था वो हट चुका है। अब यहाँ पे पिक्चर्स को हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं एंड फिर से क्लिक करने पर वो यहाँ से हट जाएगा और जो डिफ़ॉल्ट हमारा लाइन था ना वो आ जाएगा। और एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अनमर्ज सेल, बट अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ से मर्ज कर दिया है और उसको अनमर्ज करने की बात आती है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ही रहे हैं, दोबारा से क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो ही जाएगा। बट अगर आप यहाँ से अनमर्ज ऑप्शन क्लिक करते हैं तो पर भी अनमर्ज हो जाए। देखिए हमने यहाँ पे अलाइनमेंट्स के सारे टूल्स पढ़ लिए एंड देन आगे आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स के ग्रुप बनी हुई है और नंबर्स में जितने भी अलग अलग टूल्स बनी हुई हैं ये सभी नंबर्स फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। इन सभी टूल्स को नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इनको यूज़ कैसे किया जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, इस कॉलम में मुझे अकाउंट नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो करके, मैं 00 एंड देन 9076 इस तरह से हमने लिख दिया। बट आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जब मैं सेल में ये अकाउंट नंबर लिखा है तो ये जो स्टार्टिंग के 0 है वो हट जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने एंटर किया जैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हट गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का हेल्प लेना पड़ता है ताकि यहाँ पे जो 0 है वो यहाँ से 0 ना हटे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर फॉर्मेट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेटिंग करने के पहले जितने भी एरिया में ये अकाउंट नंबर लिखना चाहते हैं, जितने भी एरिया में आप अकाउंट नंबर लिखना चाहते हैं उतने एरिया का सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर सिलेक्शन आपको इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करना है, जो कि आप देखते हैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है। तो मैं यहाँ ड्रॉप बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। बट मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेट अप्लाई करनी है जिससे हमारा ज़ीरोज़ जो है आगे किसी नंबर के आगे जो हम लिखते हैं इरेज हो जाता है, वो इरेज ना हो। तो यहाँ से मैं इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करूँगा, यानी कि नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और नीचे में सबसे लास्ट ऑप्शन है एक जो आप देखते हैं टेक्स्ट। जैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पे आप कोई भी आप नंबर लिख लीजिए, उसके आगे आप 0 कितना भी ऐड करिए वो इरेज नहीं होगा, वहाँ से वो रिमूव नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 0 ऐड कर रहे हैं पर वो रिमूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेट बदल दिए हैं। जैसे कि आपने भी देखा कि मैंने इनका सिलेक्शन लिया और यहाँ से चूज़ कर लिया नंबर फॉर्मेटिंग और यहाँ पे चूज़ कर लिया टेक्स्ट, जिसके वजह से वो ज़ीरोज़ नहीं हट रहे। एंड इसी तरह से मैं आगे बताने वाला हूँ नंबर फॉर्मेट में क्या क्या काम होता है। देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये सभी नंबर्स लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इन सभी नंबर्स को डेसिमल इफ़ेक्ट का फॉर्मेट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैंने इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लिया डेसिमल इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा नंबर फॉर्मेट एंड उसके बाद चूज़ कर लूँगा नंबर ऑप्शन। तो देखिए नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो हमारे जो नंबर सेलेक्टेड थे वो डेसिमल इफ़ेक्ट में दिखने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको नंबर फॉर्मेट में देखने को मिलता है। बट इससे ऊपर में आप देखेंगे टॉप में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जनरल। तो जनरल पे क्लिक करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा जैसा आपने
पहले बनाया था। तो यहाँ पे देखिए आगे करेंसी का ऑप्शन है। तो करेंसी का काम जनरली किसी भी नंबर्स में करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबर लिया हुआ है और यहाँ पे हम चाहते हैं करेंसी सिंबल अप्लाई कर लें इस नंबर्स के आगे। तो इसके लिए आप पहले नंबर का सिलेक्शन लेंगे। करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए इन नंबर्स में करेंसी सिंबल अप्लाई करने के लिए इन सभी का सिलेक्शन लेंगे, इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेंगे एंड उसके बाद आप नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे चूज़ कर लेंगे करेंसी। देखिए जब आप करेंसी अप्लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर सिंबल आता है और साथ ही साथ यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इफेक्ट भी अप्लाई हो जाती है। बट यहाँ पे अगर आप डॉलर सिंबल नहीं देना चाहते हैं, आप इंडियन करेंसी सिंबल देना चाहते हैं और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू जो है वो हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के सबसे नीचे राइट कॉर्नर में आप देखेंगे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन आता है। तो अगर आप यहाँ पे डेसिमल जो वैल्यूज़ आ रही हैं 00 उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले इन नंबर्स का सिलेक्शन लेंगे एंड आफ्टर सिलेक्शन चूज़ कर लेंगे डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो डेसिमल वैल्यू आ रहे थे वो हट गया। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ करेंसी सिंबल की। करेंसी सिंबल जो हमारा डॉलर आ रहा है तो हम चाहते हैं डॉलर ना आए, वहाँ पे हम इंडियन करेंसी सिंबल देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके लिए चूज़ करनी पड़ेगी अगेन करेंसी के अगेन नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप बटन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करनी है। जैसे आप मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने नंबर्स के कैटेगरी के अंदर करेंसी मिल जाता है और ये जो करेंसी है यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पे सिंबल का भी एक बटन मिलता है, लिस्ट मिलती है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो दुनिया भर का सभी सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो सिंबल आप अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप सर्च कर लेंगे। जैसे कि लाइक मेरे को यहाँ पे इंडिया देना है, ठीक है, इंडिया हिंदी। तो मैंने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद ओके कर दिया। तो ना आप फाइनली हम देख सकते हैं इस नंबर्स में जो है वो करेंसी सिंबल अप्लाई हो गया, वो भी इंडियन करेंसी सिंबल। तो वो चीज़ें आपने अप्लाई करी है। यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद नंबर मोर फॉर्मेट एंड यहाँ से चूज़ कर लिया आपने करेंसी और सिंबल में आपने सर्च कर लिया जो सिंबल आप देना चाहते हैं एंड उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो फाइनली आपको यहाँ पे करेंसी सिंबल समझ में आ गया। एंड आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम जनरल ये होता है कि जब भी आप किसी अमाउंट को लिखते हैं, टेक्स्ट को लिखते हैं, तो वहाँ पे वो टेक्स्ट के और करेंसी के बीच में जो टेक्स्ट और करेंसी, जब भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट जैसे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं करेंसी सिंबल आपका नंबर से हट के आ रहा है और यही इसमें डिफरेंस होते हैं। जब आप करेंसी अप्लाई करते हैं करेंसी इफेक्ट तो वो टच हुआ आता है और अगर आप अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो हट जाता है। तो ये हालांकि है करेंसी ही, बट इसमें आप देखते हैं ये इस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बट इसमें छोटा सा इफेक्ट है कि आप करेंसी में स्पेस नहीं आता है और अकाउंटिंग में स्पेस आता है। एंड बात रही करेंसी सिंबल की, तो इसमें भी आप जैसे आपने करेंसी का फॉर्मेट अप्लाई करके देखा था ना मोर नंबर फॉर्मेट में जाके, वैसे यहाँ अकाउंटिंग का भी अप्लाई करते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग पे क्लिक करते हैं। अकाउंटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं आप जो सिंबल आपको यहाँ पे चाहिए। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हिंदी का भी ऑप्शन दी गई है। तो मैंने हिंदी का सिलेक्शन लिया एंड ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट है उसमें करेंसी सिंबल यहाँ पे हट के आ रहा है, यानी कि उसके बीच में गैप आ रहा है, नंबर और करेंसी के बीच में गैप आ रहा है। तो फाइनली यही अकाउंटिंग का इफेक्ट है। एंड आगे हम यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट डेट। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे शॉर्ट डेट लिखना पड़ता है, यानी कि एक डेट हमें फॉर्मेट लिखनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट। अब डेट में मुझे यहाँ पे कोई भी डेट लिखनी है, सपोज दैट कि मैंने लिखा 12%, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 25, ओके, और मैंने दे दिया 29 मार्च। और हम चाहते हैं कि जो डेट है इस डेट को हम नॉर्मल डेट फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डे है, मंथ है, ईयर नहीं है। तो हम चाहते हैं इस डेट फॉर्मेट को प्रॉपर डे, मंथ और ईयर में दिखाएं। तो उसके लिए आप इनका सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप बटन पे एंड चूज़ करने यहाँ पे शॉर्ट डेट। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपका जो डेट फॉर्मेट था वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। इसमें देख सकते हैं 1, 12, 20, 21
कहने का मतलब है 12 जैन 2021। अब ये फॉर्मेट आपके कंप्यूटर के फॉर्मेट के बेसिस पे है। जैसे कंप्यूटर के डेट आप देख सकते हैं कि पहले हमारा मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर है। अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, अपने कंप्यूटर में फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो एक्सेल में भी वो फॉर्मेट चेंज हुआ नज़र आएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर लिया है ना, अपने कंप्यूटर का डेट चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। मंथ पहले था, अब यहाँ पे डे पहले आ गया है और मंथ बाद में, उसके बाद ईयर है। तो ये फॉर्मेट आपको अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम के फॉर्मेट से मैच होती है और उसके बेस पे आपको एक्सेल में दिखाता है कि किस तरह के फॉर्मेट आपको डेट में दिखेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग डेट का ऑप्शन आपको मिल जाती है। लॉन्ग डेट का काम ये होता है कि जितना आपने सिलेक्शन लिया हुआ है, इसमें अगर कोई डेट लिखा जाएगा तो उसमें डे मंथ ईयर के साथ में उस डे का नाम भी दिखेगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी आपको दिखाएगा। तो वो आपको लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में ही मिलता है। जब आप लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो ही आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस देखने को मिलता है। देखिए लॉन्ग डेट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए सेल में हैशटैग बना हुआ आ गया, क्योंकि इसमें स्पेस कम है। तो मैं इस सेल का साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से कॉलम का साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमारा वो डेट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो मैं इसका साइज यहाँ से कुछ और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मंथ भी है, ईयर भी है, 2021 भी लिखा आ रहा है और डे भी है। तो यही बेसिस है आपको यहाँ पे लॉन्ग डेट दिखाने का। जब भी आप यहाँ पे चूज़ करते हैं लॉन्ग डेट, तो वहाँ पे डे, मंथ, ईयर और वहाँ पे डे नेम भी दिखता है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। एंड आगे हम यहाँ पे समझते हैं टाइम। तो मैंने यहाँ